हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए भाई देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 ज़्यादा कुछ लगे छोटा फिर से लगेगा। हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात करें। फिर से वही कहानी, बस यहाँ पे 3 आ गए। ठीक है, पूर्णांक अभी तक 2 किया, अब 3 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो भाई देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 6, 72 और 120 का क्या निकालना है आपको, लॉस और मौसो। तो इसमें से पहले क्या कर लेते हैं हम भाई, तीनों का क्या निकाल लेते हैं आपका अभाज्य गुणनखंड। तो 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो 6 का क्या होगा, तो देखिए 6 का 2 3 6, 2 गुने 3। 72 का क्या होगा, तो देखिए 72 का 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 9 18, 3 से 3 3 9, 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर। चलो भाई 72 के बाद 120 का, चलो 120 का पकड़ो, 2 से 60 दूनी 120, 2 से 30 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 3 5 15, यानी 2 का क्यूब 3 पावर 1 5 पावर 1। चलो ठीक है, अब क्या निकालना है, HCF। तो HCF किसका 6 का, 72 का और 120 का क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब तीनों में देखना है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे था जैसे 2 का बनाते थे वैसे 3 का बनाएंगे। सबसे कम वाला खोज लीजिए, 2 और 3 यहीं पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें 3 को 2 है, इसमें भी 3 को 2 है, लेकिन बात करें तो 3 को है, एक तो जरूर होगा भाई, और इसमें 1 क्यों है तो 2 लेंगे सिर्फ। इसमें 3 है, इसमें 3 का स्क्वायर है, इसमें 3 पावर 1 है, तो इसमें देखिए भी 3 है, इसमें भी 3। ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं 3 गुने 3, तो 3 3 3, चलो 3 है। अब यहाँ 5, बट यहाँ 5 नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, तो कोई फंदा नहीं है, इसलिए कहता हूँ अगर आपको जरा संख्या वाला दिख रहा है ना भाई, तो आप सबसे कम वाला पकड़ लो, देख लो कि उसमें क्या मिलता है और सब में है वो चीज कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर निकल गया। तो 3 दूनी 6 हो गया। फिर LCM किसका, 6, 72 120 का क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, LCM में सबसे बड़का वाला पकड़ लो। ठीक है, सबसे बड़का वाला खोजते हैं भाई। चलो यहाँ पे 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 का फंडा में देख लो, 2 का क्यूब 2, 2 का क्यूब, तो ज्यादा क्या है, 2 का क्यूब है। चलो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 2 वाले ही नहीं कि 2 बार लिख देंगे, नहीं एक ही बार लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है। देखिएगा एक चीज यहाँ पे देखिएगा, 3 है, 3 है और 3, और तीनों में हम लेते हैं 3 3 3। देखिएगा एक 3 तो ले ही लिया, और यहाँ पे अलगोस 3 रखा है, तो उसको भी मान लो नया संख्या आ गया तो उसको भी ले लिया, और यहाँ एक 5 है तो 5 को भी ले लिया। और कुछ नया का संख्या है नहीं, 2 3 5 का फंडा था, हो गया। 2 का क्यूब 8 गुने 3 3 9 गुने 5 8 5 40 गुने 9, तो ये कितना हो गया, 9 36 मतलब निकल गई। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, 8 9 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो देखिएगा 8 का क्या होगा, 2 का क्यूब, 9 का क्या होगा, 9 है ना, हाँ, 3 का स्क्वायर, एंड 25 का क्या होगा, 25 5 से कटेगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा HCF क्या हो जाएगा, HCF किसका, 8 का, 9 का और 25 का। तो देखिएगा आपको कोई कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 का फंडा है, यहाँ पे 3 का, यहाँ 5 पे आपको कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए, 2 पावर 0 कॉमन है, 3 पावर 0 कॉमन है, 5 पावर 0, तो किसी पावर 0 ले 1 गुने 1 गुने 1 इक्वल टू 1। LCM किसका, 8 9 25 का। देखिएगा यहाँ पर 2 का फंडा, यहाँ 3 का फंडा, यहाँ 5 का फंडा, सबका संख्या अलग अलग है, तो पावर सबको लेकर उतार दो। तो 2 का क्यूब, अगर जो संख्या का आपको HCF 1 निकल गया ना, उसका HCF टोटल संख्या गुणनफल। ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 हटे 200 गुने 9,
ना दुनिया 4800, आपका आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं भाई। तो ये कितना हो गया, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हो, अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो कितना का, 12 का क्या होगा भाई, तो देखिएगा 12 का 2 से 2 का 2 से 2 से 2 6, 2 से 2 3 6, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर गुने 3 निकल गया। फिर लेता हूँ 15 का, तो 3 5 15 हो गया। 21 का देता हूँ, 3 7 21 हो गया, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, चलो भाई एक जगह रखो सब बनेगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF किसका किसका, 12 का 15 का और 21 का क्या निकल गया, सब में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो सबसे कम वाला खोजते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, चलो ये 3 निकल गया। यहाँ 7 है, यहाँ 5, यहाँ 7 नहीं है तो गया, यहाँ पे भी 7 नहीं, तो A1 नहीं मिला तो बातें खत्म है। यहाँ 5 है, दोनों में 5 नहीं, बातें खत्म है। यहाँ 3 स्पेशल 3 का हो गया, 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 का फंडा ही नहीं, बातें खत्म है। LCM 12 का 15 का 21 का, और ऐसे भी LCM देखेंगे ना, HCF को छोड़ो बाकी सबको उठा लो, वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिएगा 2 3 5 7 का फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर 2 है, चलो इसको ले लो, हाईएस्ट वाला है। इसमें 3 3 3 सब में क्यों 3 है, क्यों 3 लो, इसमें 5 है, क्यों गया तो 5 ले लो। 7 है, वो नया संख्या है, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। 5 चौक 20, 60 गुने 7, 7 42 420 हो गया। लो निकल गया आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, उसमें तो टेगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 किसका किसका है, 42 63 और 140 का। ले बा 42 का 63 हो 63 का और 140 का क्या निकालना है, का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो देखिएगा 42 का क्या हो जाएगा, चलो भाई देख लेता हूँ। 42 से 2 से दूंगा 21, 3 से दूंगा 3 7 21, 2 गुने 3 गुने 7, 63 का देता हूँ, क्या हो जाएगा 63 का दो भाई, 3 से 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 से 3 7 21, 3 का स्क्वायर गुने 7, फिर 140 का दो। 140 का क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 से 70 दूनी 140, 2 से 35 दूनी 70, 5 से 2 5 से 2 35, ये कितना होगा 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। तो यहाँ तक तो मिटा दूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब होगा HCF किसका किसका, 42 का 63 का और 140 का, क्या हो जाएगा, सब में कॉमन देख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो भाई यहाँ पे 2 पावर 1 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ देखिएगा यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, इसमें 2 है नहीं, बात 2 खत्म हो गया। यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 नहीं, बातें खत्म हो गया। यहाँ पे 5 है, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, बातें खत्म हो गया। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, बस 7 मिल गया, 7 दे दो। LCM किसका, 42 का 63 का और 140 का क्या हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा घात वाला को पकड़ो। देखिए 2 का फंडा उठा था, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 का पावर ज़्यादा 2 है, चलो ये ले लो गुना, यहाँ पे 5 है। अब देखो 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, 3 देखिए हाँ है, यहाँ पे 3 पावर 1 है, यहाँ पे 3 पावर 2 है, ज़्यादा वाला लेंगे 3 पावर 2 वाला लो। चलो 3 के बाद 5 होता है, 5 पावर 1 है, इसमें 5 नहीं है तो 5 ले लो। 7 लेते हैं, 7 7 7 7 सब में एक बार 7 ले लो, क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 गुने 5 गुने 7, 5 चौक 20, 20 नमा 180 गुने 7, 18 7 136, 8 से 56 7, देखिएगा एक बार देख लेता हूँ, 0 8 से 56 6 बाकी बचे 5, 8 7 कम 7 वाला 18 7 126 होता है वो 0, यानी 1260 हो गया, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ओके तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, एक सेकेंड, 42 63 140, 42 63 140 जो था आपका 5 का था, क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया, चलो इसको 4 बना देता हूँ। ये आपका 5 का था और ये आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। क्या है 4 में, 36 45 और 72 का अभाज्य गुणनखंड, सिर्फ एक उल्टा नंबर उल्टा मान लो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बना या पीछे बना, बनेगा इसी बोर्ड पे सब बनेगा। ओके तो ये आप देखिएगा 36 का क्या हो जाएगा, अरे भाई चलो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 नमा 18, 3 से 3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, 45 ले लो, 5 गुने 3 का स्क्वायर, देख लो भाई 45, 2 से नहीं लगेगा, 5 से 5 45, 3 से लगता है, आप इससे देखिएगा, इससे दीजिए, 2 से नहीं लगा था, 3 से लगा, 3 से बदलती है 45, 3 से 3 बचे 15, ठीक है। इसको आप ऐसे कर दीजिए, 3 का स्क्वायर गुने 5, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 72 का देख लेते हैं,
कितना हो जाएगा 72 का, 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 9 18, 3 से 3 3 9, 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो HCF किसका किसका, 36 का, 45 का और 72 का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 का फंडा इसमें है बट 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो 2 का फंडा ही हटा दो, मतलब कि 2 को खत्म कर देते, 2 को अब लेना ही नहीं है। चलो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर सब में कॉमन था, 5 है बट 5 यहाँ नहीं है, तो ये 9 हो गया। LCM किसका, 36 का, 45 का और 72 का क्या हो जाएगा, देखिए LCM वो संख्या, सब संख्या को लेंगे, ज्यादा घात वाला चुनने की कोशिश करेंगे, कहते हैं ना ज्यादा दो हमको ज्यादा दो। ठीक है, देखिएगा 2 का, 3 का, 5 का फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ का 2 का फंडा ही नहीं है, 2 का स्क्वायर है, यानी 2 का क्यूब जगह कि 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब ले लो, 2 का क्यूब गुने। अब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सब में, तो 3 का स्क्वायर ले लो। यहाँ 5 एक नया संख्या तो 5 भी ले लो, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 हो गया, 8 5 40, 40 9 9 36 360 हो गया, बातें खत्म हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 का। 48 हो गया, 72 हो गया और 108 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 48 इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणन का, अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा कई लाए। ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा, देखिए 48 का देना है ना, हाँ 48, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 6 12, 2 से 2 3 6, यानी 2 पावर 4 गुने 3। 72 का निकालो भाई, ये भी जस्ट निकाला था ना, ये भाई देखिएगा 2 का क्यूब, भाई 2 का क्यूब हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया, और क्या था 108 का। चलो भाई 108 का कितना हो जाए ना, 108 का 2 से 2 2 5 10, 2 चौका 8, 2 से 27 दूनी 54, 3 से 3 9 27, 3 से 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9, यानी 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3। चलो हटा दो। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 48 का, 72 का और 108 का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट सब में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर 2 का फंडा रहता है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 का पावर 4 है। यहाँ पे सबसे कम था 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का क्यूब था, यहाँ पे 2 का पावर 4 था। 2 का क्यूब है इसका मतलब 2 का स्क्वायर इसमें है किया, इसमें 2 पावर 4 है, इसमें तो इसमें भी 2 पावर 2 तो होगा ही, तो हम लिख सकते 2 पावर 2 कॉमन है। 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है 3 है, यहाँ पे सबसे कम 3 है, तो 3 तो सब में होगा ही। चलो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 3 वाला हो गया। LCM किसका, 48 का, 72 का और 108 का क्या हो जाएगा भाई, लेना है बट हाईएस्ट वाला को लेना है फैक्टर। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 को उठा लो, ज्यादा घात वाला। 3 पावर 3 है, 3 पावर 2 है, 3 पावर 1 है, 3 पावर 3 को उठा लो। 2 पावर 4 कितना होता है 16, 3 का क्यूब 27, 16 7 100 वाले, बाकी बच्चे 11 32 11, 16 7 100 वाला 2 हो गया, बाकी बच्चे 11 32 11, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, ये हो गया 4 3 2। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो होता है 9 भी पूरा खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 10 का पहला देखिएगा, तो कहता है यदि HCF किसका 96 और 404 का, वो कितने 4 है, तो LCM किसका 96 और 400 का मान ज्ञात करें, 404 का। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपको दो संख्या का HCF दिखाना है तो आप लिख सकते हैं कैसे, HCF किसका किसका 96 404 का, लॉसो दिखाना है तो LCM, और ये कितना हो गया 96 404 का, जो आएगा बराबर देके लिख दो। इसका मतलब है कि आप इस दोनों संख्या का HCF यहाँ लिखे एंड लॉसो यहाँ लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहता है क्या आपको LCM, यहाँ पे पहला क्वेश्चन HCF दे रखा है 4 और LCM का मान ज्ञात करना, उसी दोनों संख्या का LCM का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आपको याद कीजिए मैंने आपको एक फॉर्मूला आपका निकल गया था क्या, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्या का गुणनफल जो होता है, गुणनफल ये बराबर होता है उसका लॉसो, यानी LCM गुने HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, आपको क्या निकालना है भाई, आपको LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका फॉर्मूला भी बनते गया था क्या, तो LCM बराबर निकाल सकते हैं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बटे HCF, एंड HCF बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बटा LCM। ओके, बस यहीं पे लगाना, LCM क्या हो जाएगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटा
क्या हो जाएगा भाई HCF। तो दोनों संख्या कितने है, पहला क्वेश्चन देखिए 96, दूसरी संख्या 404, HCF आपको दे रखा है 4, तो ये LCM बराबर आपका निकल जाएगा। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए लाइट कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखिएगा 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 से 4 दूनी 8, चल चौक 16, 24 से गुना कर दीजिए 404 को, कितना हो जाएगा, चल चौक 16, 1 चल चौक 16, फिर 4 दूनी 8, 0 4 दूनी 8, ये हो गया 6 8 1 9, 6 8 1 9, तो ये आपका हो गया 9 6 9 6, यानी 9696 हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन खत्म, पहला क्वेश्चन नंबर जो होता है समाप्त होता है। अब देखिएगा अगला इसी के साथ, यदि अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, यदि LCM जो है 72 126 का 504 है, तो HCF 72 126 का क्या होगा, तो भाई उसी प्रकार क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। तो HCF क्या हो जाए, संख्या AB है मान लीजिए, तो बटा उसका HCF होगा, ऐसे लिख देती हूँ मैं, माना तो नहीं था इसलिए। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटा उसी का क्या लिखना है भाई, LCM। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF दूसरा देखिएगा HCF किसका किसका भाई, 72 और 126 का, ये बराबर दोनों संख्या गुणनफल, तो 72 गुने 126, और LCM बात कर लेते हैं, LCM कितना है इसका भाई, आपका LCM जो है 72 126 का 504 है, तो 504 से लगा दो तो HCF आपका निकल जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, पहले काटते हैं, 9 8 72, 9 से कितना हो जाएगा आपका, 9 से बात कर लेते तो 9 5 45, 5 4 9 6 1 54 हो गया, 8 एकम 8, 8 से 56, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 6 7 8 56, तो ये आपका HCF जो हो गया, कौन कौन सी संख्या था, 72 था, यहाँ पे देखिएगा HCF जो हो गया 72 और 126 का, वो कितना निकल गया, 18 गुना 1 = 18 निकल गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, यदि HCF किसका किसका 18 और 504 का, वो 18 है, तो LCM ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा उसका HCF, आपको निकालना है LCM। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का कौन कौन से संख्या है, 18 है और गुने में 504 बटे HCF कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, तो LCM क्या हो जाएगा, 18 कम 18, 18 कम 18, ये हो गया 504। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिएगा 40 प्रकार सबको बनाना है भाई। यहाँ पे LCM आपको दे रखा है 96 और 168 का 672, तो HCF ज्ञात करना है 96 और 168 का। तो HCF बराबर क्या होता है भाई, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा भाई, आपका HCF निकालना है तो LCM हो जाएगा। दोनों संख्या गुणनफल निकालना है 96 का और 168 का, LCM पता है 672, तो काट दो भाई 96 से, देखिएगा काटता हूं तो कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे सीधा कट जाएगा आपका 168 एक कम, और इसको 4 से काटिए, 8 चौक 32, 6 24 3 27, बाकी बचे 2, 4 कम 4 2 6, तो सीधा आपका 1 से और ये 4 से कटेगा, 4 से देंगे 24 चौक 96 हो जाएगा, यानी आपका HCF जो हो गया वो 24 हो गया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिएगा यदि HCF किसका 54 और 72 का 6 है, तो LCM किसका 54 और 72 का निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। तो आपको दे रखा है क्या, HCF दे रखा है, निकालना क्या LCM। LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा भाई, उस दोनों का HCF। तो बात कर लेते हैं, LCM निकालना है। ठीक है, 5 नंबर संख्या कौन है, 54 है और फिर 72 है, उसका HCF कितने निकला है, 6 निकला है, तो क्या हो जाएगा 6 से 6 कम 6 बच्चों 72 गुना कर दो, बच्चों का 43 काट, बाकी बचे 4 बदले 25 60 64, ये क्या हो गया आपका LCM हो गया। चलिए LCM निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आपको निकालना क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको LCM ही ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में HCF आपको दे रखा है ना, LCM निकालना है 306 और 657 का। तो देखिएगा LCM निकालना है, तो LCM बराबर दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा उसका HCF। तो दोनों संख्या कितने है भाई, 6 में आ जाते, 306 गुने 657 बटे HCF कितने दे रखा है, 9 दे रखा है। चलो भाई 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 3 27, 27 3 6 9 चौक 36, तो 657 गुने 34 सीधा कर दीजिए भाई, 7 चौक 28 का, बाकी बचा 2, 5 चौक 20, 2 5 2 बाकी बचा 2, 6 चौक 24 25 26 हो गया, 27 से बाकी बचा 2, 5 15 2 7 बाकी बचा 1, 6 18 19 हो गया, उतार दो 8 2 1 3 7 6 3 बाकी बचा 1 9 2 11 2 बाकी बचा 1 और 1 1 2 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 2 2 3 3 8 हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो उसके लिए मैं पहले नंबर को हटाती हूँ ताकि आपका लास्ट क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो देखिएगा
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 के बाद होता है 7, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे बना देती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 को, भाई थोड़ा सा चलिए। कहता है आपका यदि एचसीएफ किसका 36 और 64 का चाल है तो एलसीएम 36 और 64 का मान ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम क्या हो जाता है भाई, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा भाई, HCF हो जाएगा भाई, बटे क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ बात कर लेते हैं दोनों संख्या कितना है 36 गुने 64, HCF कितना है 4 है, 4 नंबर 36, ये कितना हो गया 936, 6 बाकी बचे 3 और 6 नंबर 54 3 57। तो ये था आपका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पूरा खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्वेश्चन नंबर 11 का पहला है कि जांच करें कि क्या n छोटा n मतलब कि जो यहाँ पे आएगा आपका n दे रखा है वो नेचुरल नंबर के लिए कोई भी n जो होगा नेचुरल नंबर होगा मतलब प्राकृतिक संख्या के लिए 15 पावर n जो होगा का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको जांच करके दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, मान लिया क्या कि a बराबर क्या 15 पावर n, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 15 की अगर बात करें तो लिख सकते हैं 3 × 5 = 15 इस पावर n अभाज्य गुणनखंड से। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर 3 पावर n गुने 5 पावर n हो सकता है। और यहाँ पे देखिएगा बात कर ले, देखिएगा भाई a बराबर क्या हो गया आपका 3 पावर n और 5 पावर n हो गया। जहाँ बात कर लेते हैं यहाँ 3 और 5 जो क्या है 3 और 5 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। आपको क्या बोला कि 15 पावर n जो होगा का इकाई अंक शून्य हो सकता है। भाई 15 पावर का इकाई अंक शून्य, कोई भी अंक कब शून्य होता है, या तो क्या कहते हैं वो किसका गुणज होना चाहिए 2 × 5 = 10, 2 और 5 का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि कहता है कि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिएगा अब बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पे a बराबर 3 पावर n इंटू 5 पावर n, यहाँ पे a बराबर 3 पावर n इंटू 5 पावर n, यह क्या है, यह अद्वितीय गुणनखंड है, अद्वितीय गुणनखंड है। कैसे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। काय भाई अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हमने क्या पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसे लिखते हैं, और ये क्या अद्वितीय मतलब कि अब तो इसमें कुछ आ नहीं सकता है क्योंकि 15 का 3 × 5 = 15, उससे पावर n तो 3 पावर n और 5 पावर n इंटू में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अतः क्या कहते अतः a का अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 के गुणज के अतिरिक्त, a का अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं हो सकता है। अतः हमें चाहिए था क्या भाई a का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, यहाँ तो 5 दिख रहा है, अतः a का गुणनखंड 2 नहीं हो सकता है, अतः क्या भाई 15 पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो
सकता है और जहाँ n बराबर क्या होना चाहिए संख्या, ठीक है। इसके लिए तो 15 पावर n जो है वो कभी शून्य संख्या नहीं हो सकता। इसी प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अगर हमें बोला था शून्य लाने के लिए तो 2 और 5 धनात्मक घात होना चाहिए। अब बात करते थे क्या भाई, 3 पे पावर, यहाँ पे जो a बराबर 3 पे पावर n है, 5 पावर, ये तो अद्वितीय गुणनखंड है क्योंकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हमने अभाज्य संख्या पर ला दिया था, इसलिए फिर एक अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 के तो अतिरिक्त कुछ होने वाला नहीं है, और 2 तो खुद एक अभाज्य संख्या था, अतः एक गुणनखंड 2 भी नहीं होगा क्योंकि 3 और 5 के कुछ अतिरिक्त होगा ही नहीं, 3 5 पावर चलेगा उसी का, 2 गुणनखंड नहीं हो सकता, अतः 15 पावर इकाई अंक जो है शून्य नहीं हो सकता क्योंकि मुझे 2 और 5 दोनों चाहिए था। यहाँ पे 5 तो आया था, खुद यहाँ पे आया था, बट 2 नहीं था, इसलिए बात खत्म हो जाता है क्या, इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता, किसके लिए, n बराबर प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 1 खत्म होता है। इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 24 पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है क्या। अब यहाँ पे देखिएगा, मान लिया क्या मान लिया भाई, a बराबर क्या है 24 पावर n है, 24 पावर n है, जहां बात करते हैं n क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है। उसके पश्चात की बात करें तो a बराबर, अब देखिएगा 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को आप लिख सकते हैं क्या भाई, बात कर लेते हैं 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी वाले 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 3 पर पावर 1, इस पर पावर n लिख सकते हैं। तो a बराबर लिख सकते हैं क्या भाई 2 पर पावर 3n इंटू 3 पर पावर n लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात होती है कि कहता है कि 2 नंबर में उसका इकाई अंक क्या हो 5 हो सकता हो। तो भाई 5 कब होगा इकाई अंक, 5 कब होता है जब वो खुद 5 के धनात्मक से गुना 5 की धनात्मक संख्या उसका गुणनखंड होता तब तो होता। यहाँ पे देखिएगा हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक 5 तब होता है जब 5 का धनात्मक पूर्णांक उसके गुणनखंड हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पे देखिएगा a बराबर क्या निकला 2 पर पावर 3n इंटू 3 पर पावर n, ये क्या है, यह अद्वितीय गुणनखंड है, अद्वितीय गुणनखंड है किससे, आधारभूत प्रमेय से, किससे भाई अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, जो कि आपने दूसरा गुण देखा था, ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, ओके। उसके पश्चात देखिएगा, अब बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पे देखिएगा a बराबर जो है 2 पर पावर 3n इंटू 3 पर पावर n है, ठीक है, और ये एक अभाज्य संख्या के रूप में है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्या, तो बात करते अतः a का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अंकगणित का आधारभूत संख्या किस पे जाता है अभाज्य गुणनखंड पर, a का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं हो सकता है, अतः a का गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है, अतः 24 अतः n प्राकृतिक संख्या के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ n जो कि है प्राकृतिक संख्या के लिए 24 पावर जो n लेके चले थे का इकाई अंक जो है, अंक क्या भाई 5 की बात हो रहा था, इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। तो ये था आपका क्या भाई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे का भी बनाएंगे, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, फिर देखिएगा भाई इसी प्रकार से चलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, फिर से अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या जो कि n नेचुरल नंबर के लिए 21 पर पावर n जो आएगा
अंक 0 पर समाप्त तो हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लिया फिर से ए बराबर क्या मान लेते हैं भाई, ए बराबर आपका क्या बोला, ए बराबर संख्या क्या बोला है 21 पावर n, 21 पावर n मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है ए बराबर, अब यहाँ पे देखिएगा जहाँ आपका n जो है प्राकृतिक संख्या, ओके, तो इसको लिख सकते हैं 21 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 21 का 3 से 21 होता है, 3 गुने 7 इस पर पावर n लिख देते, तो ए बराबर इसको लिख सकते 3 पे पावर n इंटू 7 पे पावर n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, क्या बोला है कि क्या लाना है इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम जानते हैं कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब 2 और 0 कब आता है, 2 5 10 तभी आएगा 0 ना, जब 2 और 5 के धनात्मक घात मतलब पावर, ठीक है, धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। और भी संख्या हो सकता है लेकिन 2 और 5 होना ही चाहिए। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्या बात हो गया फंडा भाई। अब लेकिन यहाँ पे बात करते हैं ए बराबर क्या है 3 पे पावर n इंटू 7 पे पावर n है, और ये क्या है, यह अद्वितीय, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, अद्वितीय गुणनखंड है। काय अंक किससे, तो देखिएगा अंक गणित की आधारभूत जो दूसरा गुण था आधारभूत प्रमेय से, वो भी तो एक प्रमेय था। और यहाँ पे देखिएगा हमने अभाज्य संख्या पढ़ा है तभी हमने ये भी लिखा, और साथ साथ अद्वितीय गुणनखंड है ये भी लिखा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अतः ए का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 3 और 7 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको किसी बच्चा को क्या भाई 3 अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड 3 और 7 के अतिरिक्त नहीं होगा। आपको पता है कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और ये संख्या जो भी होगा ए, उसका अभाज्य गुणनखंड 3 और 7 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या नहीं सकता। और स्वयं जो बात किया था 10 लाने का, 2 और 5 तो खुद अभाज्य संख्या है ये। ठीक है, इसलिए 3 और 7 है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं, 2 5 का कोई चर्चा ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि भाई ये भी तो लिख सकते हैं क्या, ये भी लिख सकते हैं हम क्या, ए का जो होता है गुणनखंड 3 और 7 के गुणज के रूप में होगा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी चलेगा। और हमने ये भी लिखा है ए का अभाज्य गुणनखंड 3 और 7 के अतिरिक्त कोई संख्या ही नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड आपको पता है कोई भाज्य संख्या हम उसको भाज्य संख्या के रूप में लिख ले, और यहाँ पे भाज्य संख्या सिर्फ 3 और 7 के अलावा कोई संख्या नहीं आने वाला है। ठीक है, उतल के तो बात ही खत्म होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं ए का गुणनखंड जो है आपका 2 और 5 जो कि खुद क्या है एक अभाज्य संख्या 2 और 5 नहीं हो सकता है। अतः क्या भाई आपका संख्या क्या था, अतः n प्राकृतिक संख्या के लिए 21 पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 भी खत्म होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, एक देख लिए तो खुद अपने सब मन से भी बना सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा कहता है कि जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या, फिर छोटी n जो बड़ी n की मतलब जो n है वो प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 8 पे पावर n जो होगा अंक 5 पर समाप्त हो सकती है क्या। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, मान लिया क्या भाई ए बराबर क्या है आपका संख्या किस पे जाना है 8 पे पावर n पर, 8 पे पावर n। ठीक है, तो ए बराबर 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 से 4, 2 से 2 नहीं 4, 2 का क्यूब इस पर पावर n, तो ए बराबर हो गया 2 पर पावर 3n हो गया। ठीक है, अब देखिएगा हम जानते हैं कि किस पे खत्म होने के लिए बोला है 5 पर समाप्त होने के लिए बोला है 5 पर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि कोई संख्या का इकाई अंक या कोई संख्या 5 पर तभी समाप्त होती है जब क्या भाई कोई संख्या जब कब
कब समाप्त होगा, जब उसका गुणनखंड 5 की धनात्मक में आएगा तभी तो उसका खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है आपका। ओके, 5 में तभी समाप्त होती है जब 5 का धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब देखिएगा आपके पास है 2 पावर a बराबर 2 पावर 3n। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। अतः और ये क्या है, यह अद्वितीय गुणनखंड है किससे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं। अतः a का गुणनखंड 2 के गुणज के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता, या a का अभाज्य गुणनखंड जो है संख्या 2 के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता, है। अतः जब a के अलावा कोई है ही नहीं तो a का अभाज्य गुणनखंड a का गुणनखंड भी लिख देंगे तो चलेगा। a का गुणनखंड जो है 5 नहीं हो सकता है। अतः n प्राकृतिक संख्या के लिए, ओके, n प्राकृतिक संख्या के लिए जो संख्या था आपका, संख्या 8 पावर n जो है अंक किस पे समाप्त होने की बात हो रही थी, 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है या सकती है। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है 4 भी आपका खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस सबको हटा देती हूँ फिर से भाई। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर से इसी प्रकार आगे की ओर बनाते रहना है। ओके, 4 तक तो आपका खत्म हो गया। चलो अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि जांच करें कि कोई प्राकृतिक संख्या के लिए n जो है प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या, अब संख्या क्या आ गया, 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मान लिया क्या भाई, a बराबर संख्या क्या है, संख्या है 4 पावर n, जहाँ पे n क्या है, n है प्राकृतिक संख्या। ठीक है भाई, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से 2 दूनी 4, यानी 2 का पावर 2 इस पावर n, जहाँ n क्या आपका प्राकृतिक संख्या, एक बार लिखी था, चलते लेगा, चलो कोई बात नहीं। तो a बराबर 2 पर पावर 2n हो गया। अब कहता है क्या, 0 पर समाप्त करना है ना। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई संख्या है 0 पर तभी समाप्त होती है जब 0 लाने के लिए 2 5 10 होता है, 2 और 5 के, जब 2 और 5 के धनात्मक घात, जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड, और भी तो हो सकता है लेकिन 2 और 5 होना जरूरी है, गुणनखंड हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब से यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे a बराबर है 2 पर पावर 2n है। ठीक है, और यह क्या है, यह अद्वितीय, क्योंकि हम कहाँ पे चल गए, अभाज्य संख्या पे चल गए, अद्वितीय गुणनखंड है किससे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्या, अतः क्या भाई, a का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड की बात कर लेते हैं। a का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं होगा, और कोई संख्या नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो सकती या नहीं होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। अतः a का गुणनखंड 2 तो था, यहाँ पे 2 और 5 के धनात्मक घात 2 का था लेकिन 5 नहीं है, a का गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है। अतः n प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या जो था, संख्या 4 पर पावर n जो है, n अंक 0 पर
अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 5 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6। फिर देखिएगा उसमें भी क्या कहता है, आपको जांच करना है। ठीक है भाई, जांच तो कर ही ले, जांच उसको भी करना है। क्या, जो कोई संख्या n जो है प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 7 पावर n का संख्या कौन सा है, 7 पावर n जो है अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। आपको ये जांच करना है। तो देखिएगा संख्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 संख्या a बराबर, मान लिया पहले, मान लिया क्या भाई a बराबर, संख्या a बराबर क्या है 7 पावर n है। ओके, तो बात कर लेते हैं क्या, जहां n क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है। अब देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं 7 तो खुद एक अभाज्य संख्या, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या ला खत्म होने के लिए 5 पर। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई संख्या 5 पर तभी समाप्त हो सकती है जब क्या, जब 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो तभी तो होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या सिनेमा चल रहा था, यहाँ पे था क्या, a बराबर 7 पावर n था। ये क्या है, यह अद्वितीय गुणनखंड है, क्योंकि हम चल कहाँ गए भाई, अभाज्य संख्या पर। गुणनखंड है कैसे, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए था यहाँ पे जब हमने अभाज्य संख्या गया था, 7 के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो a का अभाज्य गुणनखंड, a का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं हो सकता, और कोई संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः हमें लाना क्या था भाई, 5 लाना था। अतः a का गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः n प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या क्या था आपका 7 पावर n, संख्या 7 पावर n अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार जो था आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है और इसी के साथ आपका 11 नंबर जो होता है पूरा खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है 12 का 1 है, व्याख्या करें कि 7 गुणे 11 गुना 13 गुना जोड़ 17 एक भाज्य संख्या। क्या कहला है, 7 गुणे, देखिएगा कहता है 7 गुणे 11 गुना 13 जोड़ 17। ठीक है, ये एक भाज्य संख्या। ऐसे तो हम दिखा देंगे इसको हल करके, बट यहाँ पे या तो ये 17 होता है या फिर ये 7 होता है, ताकि हम कॉमन करके हम ये दिखा सके ये संख्या जो है अभाज्य संख्या का गुणनफल है। जैसे ही अभाज्य संख्या का गुणनफल आ गया खुद ये बन जाएगा भाज्य संख्या, लेकिन आपका ऐसे ही दिया। चलो मैं इसको हल करके बता देती हूँ। तो 77 हो जाएगा, देखिएगा 77 गुना 13 जोड़ 17। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, 63 91, बाकी बच्चे 9 63 91, ये कितना हो जाएगा 0 9 1 10, ये आपका हो जाएगा 101 जोड़ 70, वही हो गया 1018। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इकाई अंक 2 आ गया ना, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 1018, 2 से 2 पचे 10, 0 2 9 18 और 9 5 14 कटेगा ही नहीं, मतलब क्या हो गया आपका, ये क्या है, यह अभाज्य संख्या का गुणनफल है, अतः ये भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला ना, या तो फिर ये 17 होता या फिर वो 7 होता, ऐसे हल करके बता दिया मैंने, क्योंकि आपको दिख ही रहा 2 का गुना जाएगा तो इसका मतलब भाज्य संख्या वही गया। चलो इसमें देख लीजिए, इसमें अच्छा से दिया हुआ है कि इस व्याख्या करके 5 गुने 7 गुने 13 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या। देखिए क्या क्या है, 5 गुने 7 गुना 13 जोड़ 5। ठीक है, 5 को कॉमन ले लेते भाई, तो 5 हो गया, ये 7 हो गया, गुना 13 हो गया, ये क्या बच गया 1। चलो भाई 5 लेता हूँ तो 63 91 जोड़ 1 हो गया, तो 5 हो गया, गुना 91 92 हो गया, ये 5 हो गया, 92 को भाज्य गुणनखंड कर दो, 2 से कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 से बात कर लेते हैं तो 2 चौक 8 हो गया, 1 2 छक वाले 2 से 23 से आपको खुद एक भाज्य संख्या आ गया, तो ये कितना हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने
23। अतः ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ये अभाज्य संख्या का गुणनफल है। चूंकि लिखे तो आता नहीं, चूंकि ये अभाज्य संख्या का गुणनफल है, यहाँ पे भी आप इसको ये अभाज्य संख्या कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए चूंकि ये अभाज्य संख्या का गुणनफल है, इसीलिए इसको मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। इसीलिए ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। और ये कह सकते हैं गणित के आधार पर के विलोम से। ओके, अब देखिएगा, फिर दर्शाइए कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 55 एक भाज्य संख्या। तो देखिएगा कि क्या है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 55। ठीक है, देखिएगा इसको कर सकता हूँ मैं क्या, इसको इसे टक्कर दिया, 11 55 55 गुने 7 गुने 13 जोड़ 55 हो गया। 55 को कॉमन लेता हूँ तो कितना हो गया, 7 गुने 13 जोड़ 1 हो गया, तो 55 हो गया। तो ये कितना हो गया, 13 91 जोड़ 1 हो गया, तो ये 55 हो गया, गुना 91 92 हो गया। अभी देखिएगा 55 को आप कैसे कर सकते हैं, 5 से 11 हो गया, तो ये 5 गुने 11 गुने, और इसको देखा 92 को 2 का स्क्वायर गुने 23। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 11 गुने 23। ठीक है, तो ये क्या है, चूंकि ये अभाज्य संख्या के गुणनफल है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। और ये आप लिख सकते हैं क्या, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के विलोम से, क्योंकि हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या पढ़ा था, उसका अभाज्य संख्या के रूप में लिखते थे, अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखते थे, और ये अभाज्य संख्या गुणनफल रूप में ला दिया। अब बताना है क्या वो एक भाज्य संख्या बन गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है वाले भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कि 3 मापदंड, ठीक है, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करे। ठीक है, जिससे इन मापदंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक पूर्णांक संख्या में मापा जा सके। तो अब बात होती है क्या निकाले, क्योंकि हमने चैप्टर में 2 चीज पढ़ा, एक पढ़ा लॉस और मॉस। कभी कभी इसमें कंफ्यूज होके क्या करे, उल्टा जो करना होता है उसका उल्टा करके चलाते, पता चलता है क्वेश्चन गलत हो गया, नंबर पूरे का पूरे चला गया। ठीक है, खल्लास हो गया। तो करना क्या भाई, कैसे क्या करे, कैसे पता करे। देखिएगा ऐसे तो क्या होता है कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई दिख गया तो न्यूनतम देख लिया तो ये भी हो जाता है क्या, एलसीएम निकाल दो। लेकिन ध्यान से, वो तो ठीक है भाई, लेकिन लॉजिक समझ लेते सच में इसमें क्या, मुझे न्यूनतम दिख गया तो लॉसो ही निकालना है या एचसीएफ भी निकालना है। तो देखिएगा पहली बात तो 3 मापदंड था, एक था 64 सेंटीमीटर का, चलो, दूसरा था 80 सेंटीमीटर का, एंड तीसरा कितने था, 96 सेंटीमीटर का। मान लीजिए ना आपका मापदंड है। ओके, अब बात कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कर ले जिससे इन मापदंडों के में से किसी का प्रयोग कर ठीक पूर्ण संख्या मापा जा सकता है। अगर मैं एचसीएफ लेता हूं तो इसमें से क्या निकलेगा, आपका जो कॉमन रहेगा सब में कॉमन रहेगा वही निकलेगा। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिएगा 64 है, 80 है, तो इसको 88 64 8 2 80, हाँ ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए 64 है तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर कितना हो जाएगा भाई, देखते हैं भाई 64 का 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 16, 2 से 2 चौका 2 से 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6, 80 हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 80 हो गया है तो ये आपका हो जाएगा 80 है ना, 2 से दूंगा तो 40 दूनी 80, 2 से दूंगा तो 20 दूनी 40, 2 से दूंगा तो 10 दूनी 20, 2 से दूंगा 2 5 10, यानी 2 पावर 4 गुने 5। और बात करें 96 है, 96 का देखिएगा 96 का क्या हो जाएगा, 96 का जो हो जाएगा 96 से 2 से 48 दूनी 96, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 2 3 6, 2 पावर 5 गुने 3 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूँ क्या आपका एचसीएफ कितना होगा, तो यहाँ पे 6 है, सब में कॉमन देखना है, 5 3 का बात ही खत्म क्योंकि इसमें नहीं है, 6 है 4 है, 2 पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 वाला कम है तो इसको पकड़ लिया, यानी 2 पावर 4 हो जाएगा, 2 पावर 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो 16 अब यहाँ पे बोला कि अब क्या हमको बताएगा, 16 सेंटीमीटर कपड़े की लंबाई लेते हैं और इसको 64 सेंटीमीटर नापेंगे तो कभी ना पाएगा। और यहाँ बोला है क्या, प्रयोग का ठीक पूर्ण संख्या आना चाहिए, बट्टा कुछ नहीं, पूर्ण संख्या बिल्कुल पूर्ण आना चाहिए। ठीक है,
कभी आएगा नहीं। तो यह छोटी से छोटी लंबाई याद करना, जिससे तीनों में से किसी का एक प्रयोग करके हम नाप सके, भाई इसका गुणज लेंगे ताकि हम नाप सके। मान लो कि 64 है, इसका गुणज कुछ भी हो, 64 दूनी 4 दूनी 8 6 वाले, अगर 128 आता है तो हम 2 मीटर का प्रयोग करके नाप सके। इस जो SCF आएगा, ठीक है, 128 तो नहीं आएगा, SCF जो भी आएगा आपका उसका प्रयोग करके हम इससे भी नाप लेंगे, फिर इससे भी नाप लेंगे, फिर इससे भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया क्या भाई, इसमें क्या निकालना है आपका, SCF नहीं बल्कि बात कर लेते तो LCM निकालना, ठीक है। तो परिभाषा के साथ निकालना है भाई। तो देखिएगा 3 मापदंड, 3 मापदंड कितने कितने, बात करें तो 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, वो तो मैंने सिर्फ बताया आपका कि कैसे क्या सोचे, तब क्या सोचना है, क्या आना है, ठीक है। 96 सेंटीमीटर, इतना 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं कपड़े की न्यूनतम लंबाई जिसे किसी भी दंड का प्रयोग कर पूर्णांक संख्या में मापा जा सके। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा LCM किसका, तो 64 सेंटीमीटर का। और फिर बात कर लेते हैं तो किसका भाई, आपका हो गया 64 के बाद 80 सेंटीमीटर, एंड ये हो गया था 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आप देखिएगा फिर से 64, 80 और 96 का क्या निकालना है, लॉसो निकालना है ना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या भाई, इस तीनों का भाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 64 का यहाँ पे देखिएगा, 64, 80 और 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, उसको पहले निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा 64 का क्या होगा, अभी जस्ट देखे थे 2 पर पावर 6, एंड बात कर लेते हैं 64 के बाद क्या है, 80 का क्या होगा भाई, अभी जस्ट देखे थे क्या था भाई, 2 पर पावर 4, देख लीजिए फिर से एक बार। 80 का 2 से 40 हो गया था, 2 से 20 हो गया था, 2 से 10 हो गया था, 2 से 2 पचे 10 हो गया, 2 पचे 10, 16 पचे 80, यस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ था आपका, 2 पर पावर 4 गुने 5 हो गया था, और 96 का क्या हो गया था, 96 का जो था वो था, देख लेते हैं भाई इसको भी, 32 23 96, 2 पर पावर 5 गुने 3 था, ठीक है। देख लीजिए 96 का 2 से 48 दूनी 96, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 6 12, 2 से 2 3 6, 2 2 4 1 5, तो 2 पर पावर 5 गुने 3 था, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, बात कर लेते हैं, सबको हटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया। तो बात कर लेते हैं इस तीनों का, आगे देखिएगा यहाँ पे बना देती हूँ LCM किसका, तो 64 का, उसके पश्चात की बात करते हैं 80 का और 96 का क्या हो जाएगा। तो LCM मतलब क्या करना है, LCM में वैसी संख्या लेना है। पहली बात तो सब संख्या को लेंगे, सभी जितना होगा सब अलग अलग टाइटल का जो संख्या आपका वो सबको लेंगे, और जो आपका दो मतलब कि आला है बालवा, तो उसमें क्या करना है, ज्यादा घात वाले को चुनना है, ठीक है। तो सब संख्या देखिए, पहले 2 का चर्चा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 5 है, यहाँ 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 4 है, यहाँ 2 पर पावर 5 है। किसको ले, 6 को अलग ले या 4 वाले को ले, 5 अलग, आपको ज्यादा किसका दिख रहा है, 2 पर पावर 6 का। तो 2 पर पावर 6 गुने, फिर एक नया संख्या 5 आया, 5 इस समय नहीं है, एक ही में है, तो 5 को भी लिखेंगे। एक नया संख्या फिर 3 आया, तो 3 को भी लिखेंगे। चलो भाई, 2 पर पावर 6 कितना होता है भाई, 32 दूनी 64 होता है, ठीक है। तो ये होगा 64 गुने 5 गुने 3। आप देख लीजिए 2 पर पावर 6, 2 गुना पे देखिएगा क्या हो गया, आपको इसको गुना कर 5 20 जीरो बाकी बचा 2, और 6 25 30 और 2 32 हो गया, गुने 3 करते हैं तो 0 3 दूनी 6 3 3 9, तो ये कितना हो गया था, लॉस हो किसका LCM किसका, अब लिख देता हूँ 64 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर का और 96 सेंटीमीटर का, ये कितना गया 960 हो गया सेंटीमीटर, यानी 960 ऐसा कपड़े की न्यूनतम लंबाई है जिससे हम तीनों को नाप सकते हैं। पूर्णांक में ही संख्या आएगा, पूर्णांक में भी आपने बटा हुआ है ना, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ 96 से देता हूँ तो 96 दही का हो जाएगा, 80 से देता हूँ तो 12 में लग जाएगा, और 64 से देता हूँ तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये था, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको बनाना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 पात्र में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है, 72 लीटर दूध है, तो कौन कहता है कौन सबसे बड़ी माप के 3 पात्रों के दूध को ठीक
माप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, सबसे बड़ी आ गया, तो ऐसे करते क्या, बड़ी दिख गया तो क्या करो भाई, आप उसमें HCF निकाल दो। लेकिन क्यों निकाले वो भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, एक तो था 27 लीटर का, 36 लीटर का और 72 लीटर का दूध है, ठीक है। 3 पातले, 3 में अलग अलग, एक में है 27 लीटर, दूसरा में 36 लीटर और तीसरा में है 72 लीटर दूध है। कहता है कौन सबसे बड़ी माप के तीनों पातलों के दूध को ठीक ठीक माप सकते हैं। अब मान लीजिए कि माप को देना है, ठीक है, माप के हम क्या करेंगे, किसी लोग को देंगे, दूध को तो बेचते भी है, तो बात क्या करें, तब कौन से ऐसा हम माप लेने की कोशिश करेंगे जो तीनों को मापेगा, तीनों वाले कंटेनर को नापेगा, लेकिन पूर्ण संख्या दूध थोड़ा भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अब देखिएगा, आप 27, 36, 72 को लॉस लेंगे तो इसी का गुना जाएगा, तो गुना जाएगा तो उससे क्या दूध नापेंगे भाई, वो तो खुद बड़ा हो गया, छोटे वाले को क्या नापेगा, नहीं क्या करेंगे, छोटा लेंगे यानी कि उसमें गुणनखंड को लेकर देखेंगे, जो सब में कॉमन आ जाएगा उसी से हम नापना शुरू कर देंगे, और उसका तो गुना आपको दे ही रखा है, ये सब संख्या हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आपका 3 पातले, 3 पात, मान लीजिए पात्र में कितना 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। तो सबसे बड़ी माप के कहता है, सबसे बड़ी माप जो तीनों पात्र के दूध को माप सके, को कहते हैं क्या, दूध को ठीक ठीक माप सके, ठीक माप सके, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका HCF किसका HCF किसका भाई, 27 लीटर का, 36 लीटर का, 72 लीटर का, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या भाई, आपका जगह कम हो रहा है तो मैं अगला क्वेश्चन मिटा ही देती हूँ ताकि मैं बाद में बना दूंगा इसको, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्या, तो निकालना क्या है, तो 27, 36 और 72 के लॉसो निकालना है, लॉसो, तो इसके लिए क्या होगा, 27, 36 और 72 का क्या निकालना पड़ेगा भाई, का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं, 27 का क्या हो जाएगा, 27 का होगा 3 का क्यूब, 36 का क्या होगा बताइए, 36 का देख लीजिए, 2 से दूंगा तो 18 दूनी 36, 2 से दूंगा 2 9, 18, 3 से दूंगा 3 3 9, यानी 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, 72 का क्या हो जाएगा, 72 का हो जाएगा, 72 से देना है 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 9 18, 3 से 3 का स्क्वायर, यानी 2 का क्यूब हो गया गुने 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बात कर लेते हैं LCM किसका 27 का, 36 का और 72 का क्या हो जाएगा, तो देखते हैं क्या निकालना, सॉरी HCF निकालना था ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो बात क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ मौसो के लिए तब लॉसो लिखा गया गलती से, HCF निकालना है, ठीक है, मौसो, तो इस सबका भी मौसो निकालना है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, तो देख लीजिए कॉमन के क्या है, इसमें 3 का क्यूब है, इसमें 2 का फंडा है, 2 का फंडा इसमें नहीं है, तो बातें खत्म 2 का फंडा का, इसमें 3 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो भाई इसमें छोटे वाला को लेना है, छोटे घाट वाला 3, यहाँ पे 3 पावर 3 था, यहाँ पे 3 पावर 2 है, यहाँ पे 3 पावर 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुने 3 पावर 1। अब देखिए 3 पावर 2 यहाँ पे भी है, 3 पावर 2 यहाँ पे भी है, 3 पावर 2 यहाँ पे भी है, तो ये हो गया 3 पावर 2। और बात करते हैं यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो हटा ही दो, ये कितना हो गया 9 हो गया। अतः HCF किसका लिख देता हूँ, 27 लीटर का कर देता हूँ, 36 लीटर का कर देता हूँ और 72 लीटर का कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 9 लीटर। तो 9 लीटर ऐसा माप है जिससे हम तीनों को माप सकते हैं। तो ये वाला यहाँ पे आप ऐसे करके 9 लीटर भी लिख सकते हैं और बगल में, लेकिन इसको इस प्रकार से बना के रहने दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन है क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी की मिश्रण, ठीक है, में विभिन्न परिमाण रखे गए हैं, ओके, जिनकी माप 403 kg है, 434 kg है और 465 kg, ओके। कहता है कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न भिन्न परिमापों को ठीक ठीक माप कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए 3 पात्र था, मान लीजिए कि पात्र नंबर 1 में दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण, ये कितने है 403 kg। पात्र 1 में दूध और पानी का मिश्रण कितने है 403 किलोग्राम, ठीक है। पात्र 1 कर देता हूँ यहाँ पे, पात्र 1। पात्र 2 में दूध और पानी का मिश्रण कितने है भाई 434 किलोग्राम। पात्र 3 में दूध और पानी का मिश्रण कितने है भाई 465
65 किलोग्राम, ठीक है ना। अब कहता है कि फिर लिखेगा कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न भिन्न परिमापों को ठीक ठीक माप। अरे भाई मापेगा जितना उसी में ना मापेगा, इसके खंड को लेके चलेगा, माप देगा। मान लो कि 403 ऐसा जो भी खंड आएगा उससे करके एक बार में, फिर 2 बार में, फिर 3 बार में मापेगा। अब इसका गुना एलसीएम में जाते हैं भाई, मापेगा क्यों, उससे तो ज्यादा बोला ही हो गया है, जितना था उतना तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए क्या निकालना है, HCF। यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि हम कैसे यहाँ पे एलसीएम ही निकालते हैं और HCF ही क्यों निकालते हैं, ठीक है। तो आप तो कह सकते हैं सबसे बड़ी माप पूछ रहा है, मापना इसी में से इसलिए निकालो। HCF अगर बात कर रहा है कि हमको इस सब से अगर बात करता कि मान लीजिए कि इस सब का इतना इतना केजी वाला कंटेनर है, अब एक बड़का कंटेनर है जिसमें दूध बहुत ज़्यादा है, अब उससे नापना होता तब हम जाते, मतलब कि तब हम कहाँ जाते, मतलब कि बात करते उस सबको दूध को रखना होता है एक बड़ा सा कंटेनर में, तब हम जाते उसका एलसीएम में कि कितना वाला उसका ले माप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात है कि इसी तीनों को ही नापना है, इसी 3 को ही नापना है। जैसे छोटे वाला नाप लेंगे, अगर इस तीनों के बड़ा सा डिब्बा में रखना होता तो उसका क्या लेते, एलसीएम लेते। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे, मैं बाल बोल रही हूँ, इसी तीनों को नापना है तो भाई से छोटे वाला लो, छोटे वाला HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो सब में आएगा। तो कहने का मतलब तो सबसे बड़ी माप जो सभी तो कहते हैं क्या, सबसे बड़ी माप जो तीनों पात्र के परिमाण को माप सके तो क्या हो जाता भाई, ये हो जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका 403 केजी का, उसके पश्चात 434 किलोग्राम का, 465 किलोग्राम का, ठीक है। तो बात कर लेते इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या इससे इतना HCF निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 403 का, 434 का और 465 का क्या निकालना पड़ेगा, 900, HCF माने 900। इसके लिए 403 का, 434 का और 465 का क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, पहले 465 का निकालता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा 465 का निकालूँ तो 6 और 4 10 5 15 3 से लगा, 3 कम 3 1 16 3 5 15 3 5 15 5 से लगा 5 15 5 5, ये हो गया 3 गुणे 5 गुणे 31। अब निकालो 434 का, कितना हो जाएगा 434, 2 से लगा 2 दूनी 4, 2 7 दूनी 34। फिर बात कर लेते हैं 7 से लगा 7 21, 7 एकम 7, ये हो गया 2 गुणे 7 गुणे 31। बात कर लेते हैं 403 से लगाओ, 403 से बात कर लेते हैं, देखिएगा अब सब 403 किससे लगेगा, बात कर लेते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, ये 31 से लगेगा, 31 से कम 31 तिहाई देख लीजिए, 403 है ना, इसको 31 से दीजिएगा, 31 से कम 31, ये हो गया 9 3 31 तिहाई, ओके। तो यह हो गया आपका, आप 13 गुणे 31 लिख सकते हैं। आपको निकालना है इसका HCF, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, सब में क्या कॉमन दिख रहा है, 31 यहाँ पे 13 है, इसमें 13 नहीं है और सब इसमें है तो सब इसमें नहीं है, 31 हो गया। अतः यहाँ पे तब इसकी HCF बात करें तो इसकी HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये सबको हटाता हूँ, अतः किसका HCF किसका 403 केजी का, 434 किलोग्राम का और साथ साथ 465 केजी का, ये हो जाएगा 31 किलोग्राम वाला होता है। यहाँ पे आपका 31 किलोग्राम हो गया और इस प्रोसेस को लेने दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जाता 15 खत्म होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 भी पूरा खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तब भी वो फिल करेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज आगे जो एक्सरसाइज 1.3 होगा तो उसका पहले करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर करेंगे उसका क्वेश्चन। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।